हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का जो है मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये मॉडल सेट नंबर 9 है जो बीएसएफ एससी आरओ आरएम एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो अभी इसी मंथ में जो है एग्ज़ाम ये होने वाला है और बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैं चुन चुन के जो है क्वेश्चन का सेट ला रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सके। और अच्छे से फिजिक्स का जो 40 क्वेश्चन आता है, इसमें आप 40 में से 40 क्वेश्चन को सही करेक्ट आंसर टिक कर गए ताकि आप मेरिट तक फाइट करें और फाइनल सिलेक्शन लें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अंत में वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बता दूं, आपके सहूलियत के लिए क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भी क्वेश्चन को रख सकते हैं रिवीजन के लिए। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं देखूंगा टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है। ये व्याख्या की है। मतलब अगर कोई बस चल रहा है, चलती बस में बस के अचानक बस ब्रेक मारता है ड्राइवर, तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, या न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा, या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा, या गति के संरक्षण के सिद्धांत द्वारा। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहला हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और दूसरा भी एक और कहते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से किसकी परिभाषा मिलता है, वो बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के द्वारा किसकी परिभाषा मिलता है, किस गुण का उल्लेख किया जाता है, जड़त्व का या दूसरे किसी का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड तार के एक सिरे से जुड़ा हुआ है और डैश क्षैतिज वृत्त घुमाया गया है। व्यास 40 सेमी 2 मीटर पर सेकंड की निरंतर गति के साथ तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा यदि तार में विकसित प्रतिबल 5 इंटू 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास, एक जो है पिंड है जिसका द्रव्यमान है 1 kg। वन एंड ऑफ ए वायर जो अटैच है, एक वायर के एक तार जो है उसके अंत में अटैच है। रोटेट इन हॉरिजेंटल सर्किल, और रोटेट किया जा रहा है हॉरिजेंटल सर्किल में। हॉरिजेंटल सर्किल में इस प्रकार का रोटेशन हो रहा है, इस प्रकार का रोटेट हो रहा है ये, ठीक है। सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, जो सर्किल में ये जो सर्किल में रोटेट हो रहा है इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इफ द स्ट्रेस डेवलप इन द वायर इज, इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है 5 इंटू 106 मीटर स्क्वायर। तो को बोल रहा है कि इसमें जो है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर का जो है क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा अगर इसका स्ट्रेस इतना है। इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा 4 mm मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिए, फार्मूला याद कीजिए और कौन सी फार्मूला लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन ए वायर when elongation is 2 centimeter energy stored in E if it is stretched by 10 सेमी then the energy stored will be। मतलब एक तार में जो है जब खिंचाव या बढ़ाव जो बोल सकते हैं 2 सेमी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो E है, इसे 10 सेमी तक बढ़ाया जाता है। मान लीजिए जब 2 सेमी तक इसको खींचा जाता है तो इसमें ऊर्जा E जो है संग्रहित होता है, एनर्जी E स्टोर होता है, ठीक है। और जब उसको 10 सेमी खींचा बढ़ाया जाएगा तो ऊर्जा कितना स्टोर होगा, तो वो ऊर्जा स्टोर हो जाएगा 25E। कितना हो जाएगा 25E। अब बोलिएगा सर कैसे, देखिए 2 सेमी में 2 सेमी होता है तो होता है ऊर्जा E। जब फिर 2 से दोबारा 4 सेमी होगा तो कितना हो जाएगा 2E। 8 सेमी होगा तो सीधा दुगुना होते जा रहा है, 2 सेमी ऊर्जा E 2E, फिर कितना हो जाएगा 4E, फिर हो जाएगा इस प्रकार से उड़ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल क्या है। देखिए आवश्यक बल क्या होगा, त्वरण यहाँ पे दिया हुआ है तो F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। और इसमें फोर्स का मान निकाल लीजिए,
त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल फोर्स का मान निकालिए बराबर एम ए से। ठीक है, तो इसमें एम ए से निकालिएगा तो आपका हो जाएगा चौथा का ए, ऑप्शन नंबर ए 4 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड ए मेथड टू इवेल्यूएट व्हिच प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक्स का जो नियम है वो किसके मूल्यांकन का प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तीसरा नियम किस संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो पूर्ण ऊर्जा, एब्सोल्यूट एंथैल्पी, निरपेक्ष एंट्रोपी या पूर्ण मुक्त ऊर्जा। जो दर्शाता है थर्मोडायनामिक्स का नियम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मूल्यांकन का जो है प्रॉपर्टी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। मतलब निम्नलिखित में से किस एक मोल में उच्चतम एंट्रोपी है। तो उच्चतम एंट्रोपी यहाँ पे हो जाएगा 6 का बी, हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई है। विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की इकाई हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र इकाई एग्जाम में जो है एसआई यूनिट भी पूछ दिया जाता है या उसका डायमेंशन भी पूछ देता है कि भाई विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। तो इसको आप जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट है उसी प्रकार डायमेंशन प्रति इकाई दूरी की क्षमता में गिरावट का आयाम द्वारा दिए गए हैं। बोला द डायमेंशन फॉल ऑफ पोटेंशियल। डायमेंशन किसका होगा? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट। पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस का जो है डायमेंशन क्या होगा? तो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे ml2 t पर पावर -2 a पर पावर -3। ml2 मतलब ये ml2 ये ऊपर पावर पे दर्शाता है। ठीक है, t पर पावर -2 a पर पावर -3 ये हो जाएगा डायमेंशन पोटेंशियल पर यूनिट का। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। निम्नलिखित में किसे संधारित्र द्वारा अवरुद्ध किया जाता है? कैपेसिटर द्वारा ब्लॉक किया जाता है। एसी करंट को, डीसी करंट को, या एसी और डीसी दोनों को, या किसी में से नहीं। तो किसी में से नहीं तो जो है मुश्किल ही होगा। ठीक है, तो इसमें डीसी करंट को ब्लॉक्ड किया जाता है कैपेसिटर लगा के। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है एक चालक के अभ्यंतर में शुद्ध स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है। एक चालक के अभ्यंतर में शुद्ध विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो इसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। इसमें हो जाएगा आपका 10 का सी, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू। माइक्रोफोन जो हुआ है वो साउंड वो किस एनर्जी में, साउंड एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किस में करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल जहाँ जाता है दूसरे जो यूज करने वाला, तो मान लीजिए यहाँ से आपने साउंड बोला और यहाँ से तार के माध्यम से दूसरे तक साउंड पहुँच रहा है। तो पहले ये साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ ये इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर यहाँ यूजर को सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लानेट अमोंगेस्ट द 8 प्लानेट। 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह होगा वेनस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप इंग्लिश में जानिए वेनस। व्हिच इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, या मीडियन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल का मध्य। किसी भी मैग्नेट का जो है नॉर्थ और साउथ पोल काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस एलिमेंट का इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो हैवी वाटर। हैवी वाटर का इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। आप जरूर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़िए, इसके प्रॉपर्टी के बारे में। मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो अनावश्यक चीज उत्सर्जन होता है उसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसके प्रॉपर्टी को आप जरूर पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जरूर पढ़ें न्यूक्लियर रिएक्टर का। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश गति। अब मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रकाश की कोई भी मान लीजिए निर्वात है, या मान लीजिए वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है, प्रकाश का वेग घटेगा या बढ़ेगा? तो वही पूछ रहा है, या समान रहेगा? तो प्रकाश का वेग क्या होगा? समान रहेगा, रिमेन्स द सेम। जब तक माध्यम चेंज नहीं होगा। अगर माध्यम चेंज होगा तभी तापमान प्रकाश का वेग घटेगा या बढ़ेगा। अगर माध्यम चेंज नहीं होगा तो तापमान बढ़े या घटे उससे प्रकाश का वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट की परिभाषा के अनुसार 100 वाट का बल्ब डैश में 1 यूनिट बिजली की खपत करता है।
कितना घंटा में 1 यूनिट बिजली खपत करेगा। ठीक है, इसका 1 किलोवाट दिया गया अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर। 100 वाट बल्ब कंज्यूम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इन कितना आवर, तो वो हो जाएगा आपको 16 कसी 10 आवर। 100 वाट का बल्ब है 10 आवर में होगा, क्योंकि 100 को 10 से गुना करिएगा तब 1000 वाट पूरा होगा। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। 1 घंटा में 100 वाट खर्चा करता है, 10 घंटा में 1000 वाट खर्चा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी गतिमान वस्तु की औसत गति हमेशा होती है। एक निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी गतिमान वस्तु की औसत गति क्या होगी, तो इसमें हो जाएगा किसी गतिमान वस्तु की औसत गति हो जाएगा समय अंतराल के दौरान। नेक्स्ट है 10 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा होगा 125 जूल। काइनेटिक एनर्जी निकालना है वहाँ पे आपको। नेक्स्ट है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। यदि एक विद्युत ध्रुवीय को डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होता है, तो उस पर परिणामी विद्युत बल हो जाएगा 19 का डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने के लिए किसी पिंड से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 1 कूलम्ब आवेश आपको उत्पन्न करना है, चार्ज उत्पन्न करना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, उत्सर्जित समय 6.2 इंटू 10 टू दी पावर 18 क्या हो जाएगा -18 10 टू दी पावर -18। एक और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसका इसमें जो है मात्रक क्या होगा, वो हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इसका आपको डाटा बता दिया हूँ, समझ गए। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जाके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे।